संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश दुनिया तथा अपराध और अपराधी सब पर नजर कर्म सिद्धि समाचार की। कर्म सिद्धि समाचार, एक सोच एक जुनून। नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। आज का धर्म सिर्फ एक दिखावा है, इंसानियत के लिए बचा बस पछतावा है। सिर्फ ठप्पे के दम पर जो जाहिल लड़ाई लड़ रहे, ये देख असली धर्म को आज खुद पर ही निराशा है। अलीगढ़ में चल रही है पूर्व मेयर शकुंतला भारती की तानाशाही, थाने में जाकर चलाती हैं तानाशाही। विशेष समुदाय के खिलाफ चला रही हैं विरोध की लहर, पहले भी जा चुकी हैं सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए जेल। ऐसा ही मामला थाना दहली गेट से सामने आया है, जहां विशेष समुदाय के लोगों के साथ की दूसरे समुदाय के लोगों ने मारपीट इतनी भयानक थी कि उनकी गाड़ी भी तोड़-फोड़ डाली। उसके बाद भी पूर्व मेयर पहुंची हिमायत में और कहा साक्ष्य की क्या जरूरत, पुलिस से क्या लेना देना, भाजपा की सरकार को कर रही हैं पूर्व मेयर बदनाम। मामला अलीगढ़ झलकारी नगर एडीए कॉलोनी का है। आज दिनांक 6 फरवरी 2025 को अल्तमश नामक व्यक्ति अपनी कार सिराज से अपनी कंपनी जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक शराबी दिखाई पड़ा। उसने उसे गाड़ी से उतरकर अलग करने की कोशिश की तो उसे एक्सीडेंट के शक में उसी रास्ते में 8 से 10 लोगों ने रोककर बुरी तरह से मारा पीटा और गाड़ी तोड़ दी, जो सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। सूचना पर पहुंची पुलिस थाना दहली गेट थाने की पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म को लेकर बना रही है पुलिस पर पूर्व मेयर दबाव। पूरे साक्ष्य होने के बाद भी लगातार केस करने के लिए डाला जा रहा है दबाव। सही कहा है किसी ने, क्यों लड़ता है ए बंदे इस जाति और धर्म के नाम पर, एक दिन सब कुछ छोड़कर चले जाओगे सिर्फ एक मौत के नाम पर। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अल्तमश। ये जो सुबह घटना हुई है आपके साथ हुई थी? जी मेरे साथ। क्या था पूरा मामला, क्या था और कहाँ कैसे आप वहाँ पहुंचे हो, कहाँ जा रहे थे, क्या घटना हुई है? सर मैं जा रहा था अपने गोदाम ऑफिस जा रहा था, तो वहाँ पर घर से बाहर निकलती 100 मीटर की दूरी में मैं गाड़ी उतार रहा था पुलिया से, तो वहाँ पे एक व्यक्ति था, तो उसको मैं वो हट नहीं रहा था वहाँ से, शराब पी के ही पड़ा हुआ था वो। और उसके बाद उसको मैंने साइड करने चाहा तो वो साइड नहीं हुआ, फिर भी मैंने गाड़ी आगे पीछे कर ली। उसके बाद कुछ लोग आ गए, कुछ लोग आने के बाद मेरे ऊपर हमला कर दिया और मेरे ऊपर इतना मारा, मेरी गाड़ी को पूरी खत्म कर दी। और इसके बाद ना फिर सर मेरे अपनी जान बचा के भागा मैं ऐसे, और मेरी दाढ़ी तक की पकड़ ली उन्होंने। क्या उनमें जो लोग थे किसी को पहचानते हैं आप? हाँ पहचानता हूँ। क्या नाम है उन लोगों का? उनका नाम नहीं मालूम सर। जैसे मुझे मार रहे थे वो बेल्टों से हड्डों से मारा था जैसी, तो इनकी शक्लें मुझे याद आ गई हैं। एक आरोप लगाया गया आपके ऊपर कि आपने चाकू से हमला किया है। सर एक बात बताइए, मैं मेरा आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है किसी चीज में, तो मैं चाकू कहाँ से इस्तेमाल करूँगा, आप ही बताइए। कितने लोग थे आपके मारपीट में उस समय? कम से कम पहले तो 8-10 जनी थे, फिर उसके बाद 20-25 जनी आ गई और मेरी गाड़ी पूरी खत्म। और आप उसके बाद मैं फिर भी लोगों से कहा मेरी गाड़ी बचवा लो, नहीं मानना, कोई वो मान ही नहीं रहा। और फिर मेरे पीछे इतनी दूर तक भागे ईंटें लेके, मैं अपनी जान बचा के फिर भागा गाड़ी छोड़ के, जब तक प्रशासन नहीं आई, जब तक मैं नहीं गया। प्रशासन मौके पहुंच गया था? प्रशासन मौके पे नहीं पहुंचा था, थोड़ी लेट आया था, प्रशासन आ गया था। क्या पुलिस क्या कार्रवाई क्या करी है प्रशासन ने अभी तक? इंस्पेक्टर साहब आए थे, इंस्पेक्टर साहब अपनी गाड़ी में बिठालकर मुझे लेकर आए थे डेलीगेट थाने। उन्होंने कहा था मुझसे आप चलो मेरे साथ, मैं FIR में कराऊंगा और जो भी ये नुकसान हुआ इसका हर्जाना मैं करवाऊंगा। और उसके बाद मैं आ गया। इसमें कोई आपको चोट लगी है? मेरे चोट लगी है, पीछे पीठ पर भी चोट लगी है, मेरे एक हाथ पर लगी है और पूरी जिस्म पर निशान आ गए बेल्ट के, उसके जो बेल्ट उन्होंने उतार के मारी थी मेरे अंदर। दोष और निर्दोष को दोषी करार दे दिया जाए, और जो निर्दोष है बच्चा, वो बगैर बात में उसका तो कोई झगड़ा ही नहीं था, और उस बच्चे को किस तरीके से मतलब शिकार बनाया गया है, तो ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पुलिस का कहना क्या है? पुलिस का क्या कहना है, जो साक्षात को प्रमाण की जरूरत क्या है, पुलिस से क्या लेना देना है, जो न्याय उचित कार्रवाई है वो करे, वो उनका काम है। कैमरों में सारा कुछ बहुत कुछ देखा गया है। कैमरों क्या देखा है? कैमरों में उन्होंने पहले से पथराव किया है। किन्होंने? हिंदू समाज के लोगों ने।
थाना दिल्ली गेट पर बैठा मतलब हूँ। ये हिंदू समाज और मुस्लिम समाज कहाँ से आ गया जब आपस में दोनों का झगड़ा है। हिंदू का कान खुजा रहा है जो विगरबाती पथराव करेगा या इस तरीके की हरकतें करेगा। किसी को तुम जबरदस्ती मारोगे, जबरदस्ती हमला करोगे तो क्या वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगा क्या? मैडम एक शराबी का मामला था, जो शराबी इसमें शामिल है वो किस पक्ष से जा रहा है, इन लोगों के पक्ष से है या मुस्लिम पक्ष से है? मुस्लिम पक्ष से है भाई। जो शराबी का एक है हिंदू तो इसमें था ही नहीं। हिंदू तो बीच विचार और कर रहा है, बीच विचार में उस पर हमला करोगे तुम, क्या तरीका है? तो इसका मतलब मैडम वो जो शराबी है वो एक मेन मुद्दा वैसे ही है। उधर बात में आकस्मिक घटना है और इसमें किसी को जबरन मतलब एक अपराधी न बनाया जाए और न्यायोचित कार्रवाई चाहिए तो चाहिए। सही है। बताइए क्या मामला हुआ? सुबह का मेरे संज्ञान में जो आया है कि दोनों पक्षों में टक्कर हुई और आपस में टक्कर के बाद में दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ। किसी ने अगर बीच विचार किया है तो वो दोषी नहीं है और उस पर अचानक हमला करना ये भी कानून के तहत अंतर्गत नहीं आता है। वहाँ एक गाड़ी भी टूट गया वहाँ पर, एक कार भी टूट, एक कार वो आपस का मसला था भाई उनका। ये बच्चा तो बगैर बात में ही बीच विचार में मारा गया है, बगैर बात में ही शिकार हो गया और फिर इसके इस तरीके से जो चाकू मारा है ये नियत मतलब एक तरीके से सरेआम गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की